दोस्तों आपको पता है जब आप एक ग्लोब देखते हैं तो उसमें कंट्रीज की एरिया अलग होती है और जब आप 2D मैप पे देखते हैं जो आप अपने दीवारों पे लगाए होंगे वहां पे कंट्रीज का साइज बदल जाता है। जैसे कि ग्रीनलैंड आपको कितना बड़ा लगता है, हालांकि वो बहुत छोटा है, और ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा दिखाया जाता है, वो भी छोटा है। रशिया और अफ्रीका के बीच में कंपैरिजन दिखाएं अगर आपको, तो रशिया का पूरा लेंथ अगर आप नापें, डिस्टेंस नापें, तो 6400 किलोमीटर, पर वो भी कितनी बड़ी कंट्री दिखाई जाती है। और अफ्रीका जो 7200 किलोमीटर है ईस्ट से वेस्ट तक, वो आपको कितना छोटा दिखाई जाता है। उसका रीजन क्या, ये समझते हैं। मान लीजिए मैं इक्वेटर के अगर आसपास हूं, तो इक्वेटर पे आप अपने ग्लोब को लगभग ऐसा पाते हैं, देश इस पे ही अरेंज्ड हैं। पर अगर मैं इसको 2D मैप में उतारता हूं तो ये बिल्कुल ठीक तरीके से आ जाता है, बहुत कम चेंजेस होते हैं। इस ट्रॉपिकल वर्ल्ड को छोड़कर ऊपर चलते हैं, मतलब ट्रॉपिकल की कंट्रीज में बहुत बदलाव नहीं होता है। जैसे आप ऊपर की तरफ चलते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है जो कि शायद हो सकता है एक राउंड में हो, पर जब आप इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ तनाव पड़ता है और देखिए कैसे अपना पेज यहाँ से फटने लगता है, क्योंकि वो एक्सपेंशन मांगता है। वैसे ही अगर आप पोलर एरिया में जाएंगे तो पोलर एरिया में ऐसा कर्व ऊपर बना होगा, पर जब आप उसको सीधा फ्लैट करना चाहेंगे तो आपको कट लगाना पड़ सकता है और इसको सीधा करने के लिए आपको लगभग ऐसा करना पड़ता है, और इसीलिए वो कंट्रीज एक्सपैंड हो जाती हैं। इसीलिए ग्रीनलैंड बड़ा दिखाया जाता है, बहुत सारे आइलैंड्स बड़े दिखाए जाते हैं, रशिया को बहुत बड़ा दिखाया जाता है, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी बड़ा दिखाया जाता है। पर ये सब 2D मैप में बड़े होते हैं, अगर आप ग्लोब में इनकी सही वास्तविक एरिया निकालेंगे तो ये छोटे पड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे, जुड़िए हमारे साथ, CMC कोड का इस्तेमाल करिए और आप बेहतरीन कंटेंट हमसे पा सकते हैं। 19,999 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, जी हाँ, CMC कोड पर। और ऐसी तैयारी करने के लिए हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा ऐप पर। लेट्स क्रैक इट।